यस सर। चलिए ट्राई करके देखते हैं फिर तो। आता यस क्या सर। दिखे ना। तो यूजर नेम भी काम कर रहा है, पासवर्ड भी काम कर रहा है, वही सेम पासवर्ड है, और डेटाबेस भी आ गया हमारा। और अभी तो बोला डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस बिकॉज कुछ बना नहीं है, बट यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि इट्स वर्किंग, मतलब यूजर नेम पासवर्ड काम कर रहा है। तो यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। तो ये तो ठीक ही लग रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा एक बार फिर चेक कर लेते हैं ये वाला सेटिंग्स, इसका चेक कर लेते हैं कि जेंगो का सेटिंग्स क्या होता है। एक डिजिटल ओशन में भी आ रहा है, और एक जेंगो प्रोजेक्ट में भी आ रहा है। फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस फॉर जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, बना दिया हमने ये तो। रिमेंबर टू एंड ऑल कमांड्स, अच्छा वो भी चेक नहीं, डेटाबेस तो बना ही हुआ है हमारा, तभी तो लॉगिन हुआ। ठीक है, डेटाबेस नहीं बना होगा तो कहाँ से लॉगिन होगा। तो स्लैश हेल्प, देखिए ई कॉमर्स, ECOMMERC है ना। ठीक है, अंडरस्कोर 2001। सेट डिफॉल्ट ट्रांजिशन आइसोलेशन टू, अच्छा इतना डिप जाने की जरूरत भी नहीं है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस दिस टू दिस। अच्छा वो कमांड भी काम करता है, बट हम लोगों ने ऑलरेडी उसको क्रिएट डेटाबेस का परमिशन दे के रखा हुआ था। Postgres। इंजन ऑप्शन। यहाँ पे इंजन ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ ऐसे। यहाँ तो नेम, अच्छा वो तो सिक्वलाइट लगा था। सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट ही है।
django.db.backends.postgre। फिर हमारा लेकिन लॉगिन कर रहा है। engine name, user password, hostname, port। engine name, user password, host, port number। peer authentication failed for user this। या तो उसको लोकल होस्ट नहीं मिल रहा है। e-commerce 2001 अंडरस्कोर है, बीच में अंडरस्कोर है। ये थोड़ा देर के लिए थिंग। वही लिख रहा है अभी, peer authentication failed for this।
ऑथेंटिकेशन फेड फॉर यूजर्स सो एंड सो, लेकिन फिर लॉगिन भी तो कर जा रहा है। तो इसको तो सही कर देते हैं अपने हिसाब से पहले, जैसे था वैसे। ये जो जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए इसको अगर हमने कमेंट किया, अभी भी वही है प्रॉब्लम। तो लोकल होस्ट तो ठीक लिखा हुआ है, एक बार आईपी डाल के देखते हैं। नहीं, इससे पहले पोस्टग्राम में ट्राई नहीं किया था मैंने। देखिए मोस्ट जैसे ये ट्यूटोरियल भी जो है ना, इस ट्यूटोरियल में आपको उसमें मिलेगा, सिक्वल लाइट में मिलेगा। ये जब यहाँ पे भी जाइएगा, यस तो जो डेटाबेस होगा वो सिक्वल लाइट होगा, सर, है ना। अब ये वाली यहाँ प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ से तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया, यहाँ से डायरेक्ट तो घुस जा रहा है, ठीक है। यस सर। और रफली अगर मैं एक टेबल क्रिएट भी करके देखता हूँ, अगर क्रिएट टेबल, ठीक है, सपोज ऐसे टेस्ट के नाम से क्रिएट करते हैं, लेट्स गिव अ नेम, फील्ड का नाम ये कुछ भी। प्रॉब्लम सर डाटा हो जाती है सर। मतलब हाँ, वो बीच का एडेप्टर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है हम लोगों ने कुछ छोटा चीज मिस किया होगा कहीं पे, ठीक है। तो ओके सर। वही देख लेना, लेकिन किसका केस मैंने अभी किया था, अभी लास्ट वीक या एक दो वीक पहले किया हुआ था, कि उसमें हो गया था, ठीक है, आराम से हो गया था। और अभी फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा एक बार इसे देख लेते हैं पहले, जैसे मान लीजिए नेम, ठीक है, और CHAR 10, फिर ब्रैकेट बंद करके, तो देखिए टेबल क्रिएट हो गया। तो अभी अगर हम देखते हैं /DT करके एंटर दबाते हैं, तो देखिए दिख रहा है हम लोग को कि एक टेबल टेस्ट नाम से बना हुआ है। मतलब वर्क करने को तो वर्क कर रहा है ये, ठीक है। और डेटाबेस का नाम भी चलिए एक बार यहाँ से कॉपी यस करके ले जाते हैं, यहीं से कॉपी करके लेके जाते हैं, कि अगर हम मान के चले स्पेलिंग अगर मिस्टेक से पेस्ट किया, तो देखिए एकदम सेम है, 100%, 100% सेम है। और तीनों चीज का नाम, तीनों चीज हमारा सेम है, द नेम ऑफ द यूजर, द नेम ऑफ, ठीक है, सब सेम है। फिर ये कब दिखाता है ना, ये तब दिखाता है जब आपका ये जैसे एक बार क्विट करते हैं हम लोग, तो /Q से भी क्विट रहता है यहाँ पे। तो देखिए अभी सपोज है ना, हम लोग ये नहीं देते, एक बार लोकल होस्ट देते ही नहीं, और एंटर दबाते हैं, तो देखिए तब जाके ये प्रॉब्लम आया, मतलब उसको ड्यू टू सम रीजन शायद कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो लोकल होस्ट नहीं मिल रहा है। देखिए अभी अगर यहाँ कोई गलती होगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसे टेस्ट दे दिया, तो देखिए कुछ और आ रहा है, प्रॉब्लम है ना, आ रहा है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड करके, जब मैंने गलत पासवर्ड दिया तो जब ये प्रॉब्लम आता है, पीयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड आता है, मतलब कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू है, ठीक है, मतलब ये नहीं दिया हमने, लोकल होस्ट नहीं दिया है। देखिए सही पासवर्ड देते हैं, _2001, तो देखिए घुस गया वो, ठीक है। तो ना दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि ये मुझे लगता है यहीं पे कहीं प्रॉब्लम है। या चलिए एक, ये देखिए अभी ये हो सकता है, शायद शायद मुझे जो अभी लग रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा, दिस इज हाउ दे हैव आस्क्ड अस टू डू, है ना, मतलब देखिए मैंने यहीं से लिया था शायद, या वो, ठीक है, जो भी है वो। लेट मी डू दिस, लेट मी पुट दिस एट द टॉप, है ना, ये होस्ट को ऊपर डाल के देखता हूँ मैं एक बार, हो सकता है मे बी, ठीक है।
नहीं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भी वही प्रॉब्लम है। कनेक्शन फेल फॉर यूजर दिस, पीयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर दिस, है ना। और उसमें आ, उस समय में एरर कैसे आ रहा था, हाँ वैसे ही आ रहा था कि पीयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर दिस। ठीक है, मतलब ये केस है कि जहाँ पे किसी वजह से, अभी जैसे और चेंज करते हैं, स्लैश क्यू, जैसे यहाँ लोकल होस्ट की जगह में लोकल लिख के देखते हैं, सिर्फ एंटर दबाते हैं तो देखें, नहीं यहाँ तो बोल रहा है कि कुड नॉट ट्रांसलेट ही बोल रहा है सीधे सीधे, है ठीक है, ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया, तो मतलब ये टोटली मिसिंग है शायद, ठीक है, दिस इज टोटली मिसिंग, दैट इज वाई इट्स हैपनिंग। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होस्ट नेम, होस्ट नेम है, सिर्फ होस्ट है, देख लेते हैं ये भी। सॉरी, वही गड़बड़ हो रहा है, देखिए ना, यहाँ तो होस्ट लिखा हुआ है, तो शायद वो मैंने दूसरा जस्ट कहीं ना कहीं लिया है, और क्योंकि मैंने सक्सेसफुली किया था, मुझे याद है जहाँ तक, ठीक है, बस यहीं पे प्रॉब्लम है दिस पर, है ना। तो ये एक बार उसको नीचे डाल के देखते हैं हम लोग, जहाँ यस सर। था, है ना, एंड लेट्स, ये ऐसे ये आईपी पे डालिएगा तो भी चलना चाहिए, बिकॉज ये लोकल होस्ट का ही आईपी है, ओनली यस सर। होस्ट नॉट होस्ट नेम, है ना, बस वही है, देखिए वही प्रॉब्लम था, है ना। अरे देखिए, छोटा सा एक, यस और सर। देखिए अभी अभी इससे ये भी समझ जाइए कि कोई भी ऐसा चीज ना जिसको कंपाइलर नहीं पकड़ता है, वो दैट में बी डिफिकल्ट टू डिबग एक्चुअली, है ठीक है। तो ऐसा अभी हुआ कि ये चीज कंपाइलर नहीं पकड़ा, यस सर। क्योंकि स्ट्रिंग्स है ना, तो दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू, इट वाज डिफिकल्ट टू डिबग, है ना। तो अभी हो गया, अब एक मैसेज आ रहा है कि आपके पास 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस है ना, ठीक है, तो योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली अंटिल यू अप्लाई द माइग्रेशंस, ठीक है। और एक मॉडल हमने भी बना दिया, बट उसको अभी तक माइग्रेट नहीं किया हमने, तो विल हैव टू डू इट, हम करेंगे अभी माइग्रेट, ठीक है। तो पहले तो यहाँ आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, लेट्स क्लोज दिस वन ऑल्सो, लेट्स क्लोज दिस वन ऑल्सो, इसको रहने देते हैं। और यहाँ से वो टेबल को भी डिलीट कर देते हैं, जो टेबल बना हुआ था हमारा, बिकॉज इस डेटाबेस में हमको दूसरा कोई टेबल नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट टेबल नहीं क्रिएट करना है हम लोग को, ठीक है। तो स्लैश डी टी लिखते हैं, तो देखिए वो टेबल मिला हमको, तो ड्रॉप कर देते हैं इसको, ड्रॉप टेबल लिस्ट, नाउ द टेबल हैज बिन ड्रॉप, तो डिड नॉट फाइंड इन रिलेशंस, ठीक है। तो क्योंकि हमको जो बनाना है, हमको यहाँ से बनाना है, ठीक है, यहाँ से हमको बनाना है। तो चलिए, तो ये तो सर्वर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप चाहे आप तो ये सब जो कमांड्स है ना, इसको ट्राई कर सकते हैं, ये सब जो है, ठीक है, तो आप चाहने से वहीं पे, तो हमको वो चाहिए फिर इसके लिए भी, तो अब इसके लिए सर्वर का तो मेरे ख्याल से शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली शेल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, शेल और लाइब्रेरी के थ्रू मेरे ख्याल से काम आप कीजिएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इट, ठीक है, एक स्टार्ट कर लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं। हम्म, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ, तो जैसे पाइथन 3 या पाइथन यहाँ पे तो चलेगा, पाइथन भी ठीक है, पाइथन मैनेज पी वाई और एस एच ई एल शेल करने से, तो ये बोल रहा है, सॉरी सॉरी, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो अभी तक एनवायरनमेंट हमने इस पे नहीं डाला, एक्टिवेट, तो देखिए आ गया, इंटरेक्टिव शेल आ गया, हमारा कंसोल आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम MEMBERS मेंबर्स डॉट एमओ DELS मॉडल्स, तो देखिएगा, सॉरी ये तो वो मैं वहां से लिख रहा हूँ, तो हमारा तो मेंबर्स नहीं है, हमारे केस में क्या था, मॉडल्स। ये ऐप मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट्स का बनाया, ठीक है। तो हम लोग को लिखना होगा, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल्स, ठीक है, IMPORT क्लास का नाम, ठीक है, तो क्लास का नाम ऑब्वियसली PRODUCT प्रोडक्ट ही हमने दिया होगा, तो यू कैन चेक इट आउट। मॉडल्स में जो हमने क्लास बनाया अभी, प्रोडक्ट के नाम से क्लास बनाया, देखिए ना, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड अ क्लास बाय द नेम प्रोडक्ट। तो चलिए, तो ये हमने यूज किया, तो अगर एंटर करें, ठीक है, लाइक दिस, तो कुछ हुआ नहीं,
ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ लिखे PRODUCT प्रोडक्ट, मतलब वो लोड कर दिया एक्चुअली में उस मॉडल को, OBJECOB.all करके। तो अब क्या हो रहा है, मतलब अब वो कमांड क्या किया ना, वो कमांड जाके एक सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन किया, देखिए ना, ठीक है। तो जहाँ पे ये सबको निकाल रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके, बट द टेबल इज नॉट देयर एक्चुअली, है ना, ठीक है। अभी तो टेबल क्रिएटेड नहीं है। तो देखते हैं एरर कहाँ पे आया है और क्या एरर लिखा है। तो यहाँ है, यहाँ हमने डाला, ठीक है। तो above was the direct cause of the following exception करके लिखा हुआ है। पर एक्सेप्शन आया कहाँ पे, एक्सेप्शन तो कहीं लिखा नहीं है। लास्ट में ये लिख रहा है कि हाँ ये चाहिए हमको, रिलेशन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, है ना, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको, इससे भी एग्जिट कर जाते थोड़ा देर के लिए, बिकॉज हम लोग को माइग्रेट वगैरह करना है ना, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे पहले, अगर है तो। हाँ, मॉडल्स में मेंशन किया होगा कि मतलब आफ्टर क्रिएटिंग मॉडल्स व्हाट यू टू डू, ठीक है। Up till now in this tutorial output has been static data from Python or HTML templates करके। Now we will see Django allows, ठीक है, us to work with data without having to change or upload files in the process। PROCSS process spelling mistake। Now in Django data is created in objects, ठीक है, called models। Not in Django, कहीं पे भी कोई भी MVC में, तो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोई भी MVC या भी जैसे Django में हमारा MVT है, तो सब जगह ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट चलता है हमारा, है ना, ठीक है। कि डेटा जो है हमारा मॉडल्स में रहता है, एंड इज एक्चुअली, ठीक है, एंड इज एक्चुअली टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो हर एक मॉडल एक डेटाबेस का टेबल को क्या करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है ना, ठीक है। तो बनाना कैसे है, इट विल बी ए सिंपल क्लास, रिमेंबर, ठीक है, बट इट वोंट बी अ प्लेन ओल्ड क्लास, ठीक है ना, जैसे हम लोग बाकी जगह बनाते हैं। तो इट इज अ सब क्लास एक्चुअली, ठीक है, इट इज सब क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, है ना, ठीक है। तो उसका सब क्लास है। तो अभी हम जैसे बना लिया हमने, ठीक है। अब बनाने के बाद जैसे यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन वी क्रिएटेड जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है, वी गॉट एन एम्प्टी SQLite डेटाबेस जो हमको भी मिला था, जिसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ना इट वाज क्रिएटेड इन दिस फोल्डर, इनके प्रोजेक्ट में, ठीक है, फोल्डर, एंड हैड दिस नेम। तो यही डिफॉल्ट नेम रहता है उसका ना। बाय डिफॉल्ट ऑल मॉडल्स इन जेंगो प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड इन दिस डेटाबेस, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस सब जगह देखा ना हमने, ठीक है, कि मॉडल बनाने के बाद में हमको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो माइग्रेशन इज नथिंग बट अ फाइल जिसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कमांड में भूल रहा था, मेक माइग्रेशन, है ना, ठीक है। तो ये कमांड आपको यूज करना पड़ेगा और माइग्रेशन का फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो पाइथन, ठीक है, manage.py कि मेक MIGRATIONS माइग्रेशन, ठीक है। और फिर किसका माइग्रेशन क्रिएट करना है, सब प्रोडक्ट्स का माइग्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो वहां पे से दिया हुआ है मेंबरशिप। तो हम लोग PRODUCTS प्रोडक्ट्स करके देंगे एंड विल प्रेस एंटर, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो एक इस तरह से एक माइग्रेशन क्रिएट कर दिया है ना, ठीक है। तो वी हैव टू सर्च आउट वेयर इट इज एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे तो बोल रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर में ये रहा, माइग्रेशन का फोल्डर आ गया, ठीक है। एंड देन दिस इज द फाइल, ठीक है, ये फाइल है जहाँ पे वो क्रिएट किया हुआ है, देखिए ना। तो अभी यही डेटा को लेके जाके इसी डेटा से क्या करेगा वो, डेटाबेस हमारा क्रिएट करने का या टेबल क्रिएट करने का हमारा कोशिश करेगा, रिमेंबर ना, ठीक है, विद दिस डेटा ओनली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा माइग्रेशन बन गया, ठीक है। अब ये फाइल बना है, अभी तक टेबल नहीं बना होगा, अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ जाके अभी भी देखिएगा, ठीक है, /dt अगर लिखिएगा, तो देखिए अभी भी कुछ रिलेशन नहीं है। तो ये माइग्रेशन का फाइल आपने बनाया, नाउ यू हैव टू माइग्रेट, है ना, ठीक है। तो पाइथन manage.py माइग्रेट। तो देखिए वो 18 माइग्रेशंस बोला था, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो ये खुद से भी क्रिएट करेगा। जैसे हमने हर जगह देखा है, एटलीस्ट एक टेबल तो ये लोग रखता है ना, ये करने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सा टेबल कितना बार माइग्रेट हुआ है, ये सब के लिए, मतलब अपना स्टेटस के लिए एक टेबल मेंटेन करता है। एंड फॉर डिफरेंट फीचर्स, है ना, ये अलग अलग टेबल रखा हुआ है। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं कौन कौन सा टेबल ये क्रिएट किया है। तो अगर आप आके अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए दीज आर द टेबल्स इट हैज क्रिएटेड, आउट ऑफ विच, ठीक है, ओनली वन टेबल है ना हमारा, ये वाला, ठीक है, दिस टेबल इज आवर्स, है ना, ठीक है। तो बेसिकली जो टेबल का नाम ये देता है ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे बाकी जगह थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पे टेबल का जो भी नाम होगा वो हमारा ऐप का नाम के ऊपर रहता है, देखिए ऐप, और उसके बाद में ऐप के अंदर में, ठीक है,
जो भी टेबल है। तो जैसे ये सब सब जेंगो का पार्ट है, मतलब जो एक्चुअल फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो देखिए सब जगह जेंगो 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 करके आ रहा है, ठीक है। मतलब इनसाइड वन, एक के अंदर में, एक मॉडल के अंदर आप चाहने से मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं, बट इट हैज टू बी इनसाइड वन फाइल ओनली, है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि दूसरा जगह नहीं था। दूसरा जगह हम लोग क्या करते थे, हम लोग अलग अलग फाइल्स रखते थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमको कहीं पे नॉर्मलाइजेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो सपोज एट सम प्लेस हमको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ा, जैसे हम लोग सेल्स बना रहे हैं ना, ठीक है। ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में डेफिनेटली सेल होगा ही होगा, या ऑर्डर यस सर। होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए जब एक ऑर्डर होता है ना, ठीक है, ऑर्डर का दो टेबल बनेगा, एक तो ऑर्डर का मास्टर टेबल बनेगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा में ऑर्डर का डिटेल्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो टेबल बनेगा, ठीक है। तो बिकॉज दे आर सर्टन थिंग्स विच विल रिपीट इन एन ऑर्डर, है ना, ठीक है। जैसे आइटम एक ही आइटम तो नहीं होगा ना, बहुत सारा आइटम होगा। तो ये मेन ऑर्डर टेबल में क्या होगा, मेन ऑर्डर टेबल के अंदर में हमारा ये सब फील्ड होगा, एक आईडी होगा ऑर्डर का, ठीक है, फिर डेट होगा, है ना, ठीक है। फिर कब तक इसको फुलफिल करना है, ठीक है, मैं ऐसे बाई डेट लिख देता हूँ, कब तक ये ऑर्डर मतलब फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि कैलकुलेट होगा ऑब्वियसली यस सर। बेस्ड ऑन, ठीक है, द एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे एक एवरेज टाइम लेता होगा एक सप्ताह का, या मैक्सिमम टाइम लेता होगा एक सप्ताह का, तो वही प्रॉमिस करता है लोग, है ना, कि आपको 1 वीक तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कोई डेस्टिनेशन ऐसा है जो मतलब एक दिन में ही फुलफिल हो जाता है, वहाँ पे आज ऑर्डर कीजिए कल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड, है ना, अब तो अच्छा अच्छा प्रोग्राम बन रहा है, तो वो प्रोग्राम निकाल के बता देगा कितना दिन में पहुंच जाएगा बोल के, तो वो हमने सेव कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। एंड फ्यू मोर थिंग्स लाइक ऑर्डर टोटल हमने रख लिया, ठीक है, कस्टमर का नाम रख लिया हमने, ठीक है, या बायर का नेम, ठीक है, एटसेट्रा, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये सब चीज हमने डाल दिया। अब ऑर्डर डिटेल्स में क्या होगा, ऑर्डर डिटेल्स में वो चीजें होगा जो यहाँ पे रिपीट करता है, जैसे एक ऑर्डर मल्टीपल आइटम हो सकता है, ठीक है। तो आइटम का आईडी मान लीजिए हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका क्वांटिटी रख लिया हमने, ठीक है, उसका रेट रख लिया हमने यहाँ पे, है ना, ठीक है। और भी कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं, वो तो आइटम टेबल से आ जाएगा, तो ऐसे करके। तो ये जो हुआ ना, ये एक टेबल का दो टेबल बनाना पड़ा है हम लोग को, ठीक है। एक्चुअली इनिशियल आइडिया था ऑर्डर बनाने का सिर्फ, है ना, ठीक है। बट जब हम इसको डिजाइन करने जा रहे थे रिलेशनल मॉडल में, तो हमको दिखा कि इसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, है, ठीक है। हेंस वी हैड टू मेक टू टेबल्स, ठीक है, क्योंकि बाय डिजाइन रिलेशनल मॉडल में हमको एटॉमिक वैल्यूज ही कॉलम कॉलम में रखना होता है। वी कैन नॉट कीप कंपोजिट और वी कैन नॉट कीप मल्टी वैल्यूड, है ना, वो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो दैट इज वाई हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये दोनों टेबल तो एक ही भी ऐप ऐप का पार्ट होगा ना, जब हम लोग यहाँ पे ऐप बनाएंगे, मान लीजिए हमारा ये पाइथन में जो हमारा ऐप होगा उसका नाम होगा ऑर्डर, ठीक है। अब ये दोनों टेबल वहीं पे बनेगा। तो अगर दूसरा होता था, मतलब लारावेल होता था, ASP.NET होता था, तो हम दो फाइल में दो क्लासेस बनाते थे ना, ठीक है। एक फाइल होता था ऑर्डर के नाम से, जहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर.cs में भी, या ऑर्डर.php जहाँ पे ऑर्डर नाम का क्लास बनता था। दूसरा फाइल होता था ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑर्डर डिटेल्स का क्लास बनाते थे, ठीक है। एंड दोनों में फॉरेन की का जरूरत पड़ेगा तो हम फॉरेन की डालने की कोशिश करते थे। बट हियर व्हाट विल हैपन, ठीक है, इन केस ऑफ पाइथन, आपको एक ही मॉडल फाइल होता है, वहीं पे दो क्लास बनाना होगा, ठीक है, टू क्रिएट टू क्लासेस इन वन मॉडल फाइल ओनली, है ना। तो ये जो हमारा model.py होगा, इसमें जैसे अभी एक क्लास बना हुआ है, वैसे ही आप मल्टीपल क्लासेस इसी फाइल में बनाएंगे। आपको दूसरा फाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट इनसाइड दिस ओनली, ठीक है। तो एक तरह से ये कॉन्साइज बनाने की कोशिश किया गया है चीजों को, मतलब पाइथन इज मोर अबाउट कॉन्साइज, ठीक है, शॉर्टकट्स कॉन्साइज ये है इसमें, है ना, ठीक है। बट बाकी जैसे स्पेशली जावा और C# की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें ज्यादा स्ट्रक्चरिंग है, ठीक है ना, लेंदी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उसमें, है ना, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो मुझे वो मतलब जावा और .NET ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ठीक है, उसमें थोड़ा पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ठीक है, बट वो ज्यादा कंप्लीट लगता है, और सच का मतलब बड़ा बड़ा सिस्टम में आई थिंक इट विल बी मच मोर यूजफुल या हेल्पफुल है, ठीक है। आई थिंक कंफ्यूजन कम रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये बहुत कॉन्साइज है, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर स्मॉल या मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। प्लस मतलब इसको कोई भी ज्यादा आसानी से सीख सकता है ना, ठीक है। आई थिंक दैट इज द रीजन वाई पाइथन इज बीइंग इन डिमांड सो मच, है ना, कि हर कोई क्या कर रहा है, पाइथन 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 में जाना चाह रहा है अभी, है ना? ठीक है, एक तरह से, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो ये हुआ। उसके बाद में लेट्स कम हियर, तो अभी माइग्रेट कर लिया हमने, माइग्रेट करने के बाद में ये सब टेबल्स बन गया, ठीक है। अब अगर वो कमांड आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जैसे अभी अगर हम टेबल को देखा, बाकी तो एसक्यूएल कमांड है यहाँ पे, ठीक है। ओनली द फर्स्ट फ्यू कमांड, जैसे अगर आपको डेटाबेसेस यहाँ पे देखना है तो /l, ठीक है। अगर आपको
टेबल्स देखना है तो dt, अगर यूजर्स देखना है तो du। तो दीज आर फ्यू कमांड्स विच आर डिफरेंट, है ना, जैसे एसक्यूएल सर्वर में अलग होता है, माई एसक्यूएल में अलग रहता है, यहाँ पे अलग रहता है ना, ठीक है। तो बट इसके बाद में सब जगह एसक्यूएल है, मतलब अगर हमको डेटा देखना है टेबल में से तो सेलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिस्क फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल, तो हमको देखना है फ्रॉम PRODUCTS प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट, है ना, एंटर। तो देखिए ये कमांड एकदम सेम है, ठीक है, इंसर्ट करने का कमांड सेम होगा, अपडेट करने का कमांड सेम होगा, ठीक है, ऑल्टर करने का, मतलब वो सब एसक्यूएल। तो देयर फ्यू कमांड्स, इसलिए मतलब मुझे आजकल एकदम मतलब डर नहीं होता कि हाँ किसी और डेटाबेस में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो इजीली आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा कमांड डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है, तो डोंट हैव टू रिमेंबर मेनी डिफरेंट कमांड्स, ठीक है, एसक्यूएल तो वही होगा सब जगह, ठीक है। तो इसीलिए डेटाबेस एट लार्ज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है ना हम लोग को, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी कम। यस। तो ये हो गया, ठीक है। अब आप चाहने से वो सब ट्राई करके देख सकते हो, जो w3schools.com में जो दिया हुआ था कमांड, ठीक है, यू कैन ट्राई दैट। जैसे उसमें से फिर से एक हम ट्राई करके देखते हैं। अभी तो खाली है टेबल, ठीक है, जैसे फिर हम शेल में चले गए और ये वाला प्रोडक्ट को, ठीक है, उससे पहले यूज भी कर लेते हैं हम लोग। ये था ना फ्रॉम प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल्स, ठीक है, इम्पोर्ट प्रोडक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर ये वाला ना प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट ऑल करके। तो देखिए अभी खाली बताया हम लोग को, है ना, उस समय में एरर आ गया था, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट्स टेबल वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो देखिए ये मैनुअल टेस्टिंग में मदद कर रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस ओनली दैट वी डिड हियर, ठीक है, जो आपने यहाँ पे किया ना वही चीज वो है। बट देखिए उसके साथ भी फेमिलिटी जरूरी है, क्यों जरूरी, बिकॉज इन प्रोग्राम्स देखिए यू विल राइट दिस स्टेटमेंट, यू वोंट राइट दिस स्टेटमेंट, ये आपने लिखिएगा, सॉरी ये आपने लिखिएगा ना, मतलब इससे तो है ना वहां पे ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है, क्योंकि जब हम ORM का इस्तेमाल करते हैं वी नेवर यूज यस सर। दिस, है ना, ठीक है, एसक्यूएल तो इस्तेमाल नहीं करते वहां पे, ठीक है। तो हमको ORM को ज्यादा अच्छा समझना है कि ORM में क्या क्या कमांड्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कमांड दैट ORM अंडरस्टैंड्स, ठीक है, आपका जो मॉडल है, ठीक है, मॉडल के अंदर में, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, उसके अंदर में ये फील्ड होगा, ठीक है। अब वो फील्ड हम लोग को दिख नहीं रहा है बिकॉज दिस फील्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस क्लास, है ना, मॉडल क्लास से आ रहा है, देखिए, ठीक है, क्योंकि इनहेरिट किया है ना, क्योंकि देखिए ये क्लास है हमारा, अब इस क्लास में तो हमको दो फील्ड दिख रहा है, नेम एंड ब्रांड, ठीक है। वी डोंट हैव अ फील्ड कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इस क्लास से, क्योंकि इनहेरिट हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर में, तो वही प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, यस सर। ठीक है, डॉट ऑल, मतलब हम लोग जितना भी उसके अंदर में ऑब्जेक्ट्स होगा या एंटिटीज होगा सो टू से, ठीक है, वो सारा ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे उसको ये नहीं बता रहा है, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जावा में रिजल्ट सेट बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है, जावा में रिजल्ट सेट बुलाया जाता है, ठीक है। .NET में रिकॉर्ड सेट बोलते थे या डेटा सेट बोलना चालू किया हमने बाद में। पाइथन में बुलाया जा रहा है इसको क्वेरी सेट बुलाया जा रहा है, देखिए, ठीक है, इवन PHP वी कॉल इट एज रिजल्ट सेट ओनली, है ना, ठीक है। अब पाइथन में इसको बुलाया जा रहा है क्वेरी सेट, देखिए, ठीक है। तो अगर डेटा होता था टेबल में तो आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। हाँ डेटा डालना है तो उसके लिए भी हमारे पास में ये देखिए नीचे में दिया हुआ था कमांड इंसर्ट डेटा में, कि देखना है तो आपने ऐसे करके देखा, अगर डालना है तो अच्छा ये रिजल्ट आया मान लीजिए, अब डालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया मेंबर बनाना पड़ेगा इस तरह से, देखिए, है ना, ठीक है, और फिर मेंबर डॉट सेव ऐसे करना होगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, ऐसे करके हम लोग भी एक करके देख लेते यस। हैं, प्रोडक्ट डाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमने भी तो नेम एंड ब्रांड ही तो डाला है और तो कुछ नहीं डाला है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे लिखना था हम लोग को PRODUCT प्रोडक्ट इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, और ब्रैकेट के अंदर में कॉलम का नाम नेम, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी है प्रोडक्ट का नाम, तो कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, सपोज DURACEL ड्यूरासेल, ठीक है, डबल ए ऐसे करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रांड जो है वो ड्यूरासेल ही होगा, कॉमा BR ब्रांड इज इक्वल टू ड्यूरासेल, ठीक है। तो लेट्स प्रेस एंटर, और उसके बाद में PRODUCT प्रोडक्ट डॉट SAVE सेव। अभी इसके लिए हम लोग को इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, ठीक है ना। और फिर ऑब्वियसली हम डायरेक्टली तो SQL सर्वर यूज नहीं कर, मतलब वो कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमको दुनिया भर का और भी लाइब्रेरी यूज करना पड़ता था उस कमांड को डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए, है ना, ठीक है। बट क्योंकि ORM आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है, क्रिएटेड न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने, सेव कर दिया सिंपली, है ना, ठीक है। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वो जो ऊपर में जो कमांड हमने लिखा था दैट कमांड को बुलाना पड़ेगा, ये वाला को, है ना। तो एंटर दबाते हैं तो देखिए अब आ गया ना, तो लिखा
ऐसे लिख रहा है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट वन लिख रहा है सिर्फ, ठीक है, ये चीज लिखा, बट वो नहीं दिखाया हम लोग को, इट डिड नॉट शो अस द वैल्यूज एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं दिखाया। तो वैल्यूज दिखाने के लिए आई थिंक हमको यहाँ ऑल के बाद में वी एल यू एस वैल्यूज डालना होगा। तो अब दिखा रहे, देखिए ना, नेम ड्यूरासेल और ब्रांड ड्यूरासेल। तो ये क्या हो रहा है, ये टेस्टिंग हो रहा है, ये एक्चुअल काम थोड़ी ना हो रहा है। अब यही फंक्शंस को हम लोग प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा अपना, ठीक है, प्रोग्राम में बुला के क्या करना होगा हम लोग को, इन्हीं फंक्शंस के थ्रू काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर में जाके कि वेदर, एंड देखिए दिस इज नॉट अ बैड टेक्निकल एक्चुअली फॉर लर्निंग, दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक आई बिलीव, है ना, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली हाउ दिस फंक्शंस आर वर्किंग। जैसे कभी कभी मैं ये कोशिश करता हूँ, बट जैसे अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारा जो होता है वो इस तरह का प्रोग्राम्स बहुत कम लिखता है, ठीक है, जीयूआई में ज्यादा एडिक्टेड रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कई बार हम लोग ये सब नहीं कर पाते, बट दिस इज नाइस एक्चुअली, ऐसा लारावेल के अंदर भी है, ठीक है, आप लारावेल में भी कमांड प्रॉम्प्ट से ये सब टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को आराम से कर सकते हैं, ठीक है, उसका एपीआई टेस्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। तो आई थिंक डॉट नेट में भी कोई ना कोई इंटरफेस होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, तो निकाल लेना होगा, चेक कर लेना होगा। तो देखिए एक जगह अगर कुछ अच्छा मिल जाता है ना, तो अगर रियली में अच्छा है तो देखना चाहिए कि वो दूसरा जगह है कि नहीं है, ठीक है, वी शुड ट्राई टू चेक इट आउट, अगर है तो मेरे ख्याल से यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ से भी कि डेटाबेस में हमारा डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, है ना। तो वही सेलेक्ट लिखते हैं, तो देखिए आ गया ड्यूरासेल ए एंड ड्यूरासेल करके, ठीक है। तो बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से नहीं, हम लोग को जाके मतलब प्रोग्राम से हम लोग को ये सब काम करने की कोशिश करना होगा, है ना, ठीक है। तो विल डू इट नेक्स्ट डे, कल करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग रेगुलर टाइम पे, ठीक है। हाँ, यस सर। सर बोल रहे थे हाँ कि हाँ, अभी जब वाला जो पैकेज बना खुद से, उसमें सर मुझे सर प्रॉब्लम आ रहा है सर। वो जावा में, पूरा फोल्डर से हाँ सर, मतलब पूरा फोल्डर से सब वो ले ले रहा है सर। बस एक बार सर स्क्रीन शेयर करें सर, हाँ, कीजिए ना कीजिए, अगर टाइम हो तो सर। हाँ कीजिए, है अब जब तक चल रहा है चलने ओके दीजिए, सर। मतलब मीटिंग मीटिंग चल रहा है तब तक। हाँ कीजिए कीजिए, ओके शेयर सर। कीजिए। नहीं हो रहा होस्ट डिजेबल पार्ट, यस सर आप। हाँ अभी हो गया होगा। यस सर, यस सर। हाँ सर, ये कह रहे, यस सर। यहाँ से सर वो पूरा मतलब पैकेज ले ले आपका रहा है सर, पैकेज है, सिलोरम सोर्स अच्छा, लोकल। जबकि सर ये यहाँ से होना चाहिए था ना सर। आपका है सोर्स के अंदर में लोकल से होना चाहिए था, लोकल टिल्ड उसके बाद में तब एक्सपेरिमेंट, है ना। यस तो तब सर। तक फोर्स कर दीजिए, तब तक इसको फोर्स कीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब अपना से ही कर दीजिए ना यहाँ से, हाँ, अपना से डालिए, वो यस सर। एरर से दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है ना कि मतलब जैसे अगर हम लोग ये बना रहे प्रोग्राम, तो आप वो यस पैकेज सर। को ही ओपन कीजिए जावा में, इट विल बी बेटर, मच बेटर, है, ठीक है। जैसे कि एक काम मतलब करते हैं, रुकिए, इसको मैं सेव नहीं फोल्डर कर, नहीं। हाँ वो पूरा मतलब जैसे जावा फोल्डर हमारा खुला हुआ है ना, तो वो जावा फोल्डर को नहीं खोल के, यस सर। ठीक है, जैसे अभी दिखा देता हूँ मैं ऐसे, सेव्ड है ना सब चीज़, हाँ सेव्ड है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप प्रोग्राम बना रहे, कौन सा बना रहे थे, अच्छा आपका ये पैकेज कहाँ से स्टार्ट होता है, लोकल से स्टार्ट होता है ना आपका पैकेज, यस सर। नहीं ये इसके अंदर में सोर्स के अंदर में है,